हेलो दोस्तों, कैसा हो? तो मैं हूं देश और आप देख रहे हैं टेक्निकल एबी। 4 पार्ट्स आर कंप्लीटेड, सो दिस इज अ पार्ट 5 एंड हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और ब्रेडबोर्ड का यूज कैसे करते हैं। और ब्रेडबोर्ड ये वाले नहीं, ये वाले ब्रेडबोर्ड। सो इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जो कि होगा बाइनरी पे, बाइनरी काउंटिंग्स। तो देरी ना करते हुए चलिए करते हैं शुरू। पहले हम देखेंगे ब्रेडबोर्ड क्या होता है। उसके लिए मैं अपनी डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और आपको कुछ ब्रेडबोर्ड अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल क्या होता है, आप ये जो सारे देख रहे हो ना, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये वाले, ये सिंगली कनेक्ट होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। जो 5 है ना, ये सारे एक लाइन में कनेक्ट होते हैं। मतलब एक लाइन का कनेक्शन है, वो स्ट्रेट है, वायर है। अगर मैं इधर एक पिन कनेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो सपोज दैट एक मैं इधर LED लेता हूँ, जैसे LED ली, ठीक है। अब मेरे को इसका लेग जो है इधर से कनेक्ट करना है, ये इससे मैंने कनेक्ट कर दी, ठीक है। अभी मेरे को इसी लेग से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब ये वाली लाइन टोटली इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और देखिए इस पर ग्रीन ग्रीन सा हो गया है। आपको ये ओरिजिनली हार्डवेयर जो है वो ऐसा कुछ दिखने में होता है और मैं इसे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे इजी होगा आपको बताने में, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इन वाली लाइन पे करूँ, इस वाली रेल पे करूँ, तो क्या होगा। अगर मैं इधर से कोई कनेक्शन लेके इधर कर देता हूँ तो देखिए पूरा ये वाला ये ग्रीन हो गया ना, मतलब कि जो ये कनेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, पूरा यहाँ तक, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है। अभी हम जो कनेक्शंस करने वाले हैं उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ना थोड़ा सा जो कनेक्शंस हैं बाइनरी का, अभी हमें बाइनरी लिखनी है, तो बाइनरी के लिए अभी हम इसी पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे और वो हार्डवेयर में भी करेंगे एक्चुअल। अब बाइनरी थोड़ा समझ लेते हैं, बाइनरी एक्चुअल होता क्या है। देखिए, जब अभी तक हमने वेरिएबल्स करा, वेरिएबल्स में हमने हाई और लो करा, तो हाई और लो यानी 0 और 1। अब 0 और 1 एक ऐसी फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटिंग में जिससे हम पूरा का पूरा यूनिवर्स लिख सकते हैं। मतलब कि जितने भी इसमें लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग्स हैं, जो भी आपको एसेज लिखने, पैराग्राफ लिखना है, सब आप बाइनरी से लिख सकते हो। बट बाइनरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बाइनरी समझने के बाद हम उसी का एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि आर्डिनो में कैसे वर्क कर रहा है। अब बाइनरी को थोड़ा समझते हैं, बाइनरी एक्चुअल होता क्या है। देखिए, जब आप 0 और 1 लिखते हैं, 0 का मतलब ग्राउंड और इसका मतलब VCC, या फिर इसका मतलब ऑफ और इसका मतलब ऑन, ठीक है। ये मतलब है, मतलब कि अगर एक स्विच सर्किट है तो वो या तो अगर ये इस कंडीशन में, ओपन कंडीशन में है, तो वो 0 होगा, और क्लोज कंडीशन में है और उसमें से पावर जा रही है तो वो 1 की कंडीशन में होगा। बेसिकली ये स्विच है, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी इसी तरीके से स्विच होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर फॉर्म में होते हैं या फिर अलग अलग उसके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, तो उस तरीके से फैक्टर करता है, बट वो एक तरीके से स्विच के ही रूप में वर्क करता है। तो बाइनरी एक्चुअल हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी सीखने के बाद हम लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर डेसिमल फॉर्म में काउंटिंग लिखूं, तो अगर हम 0 से लेके 9 तक करें तो हम कितनी भी काउंटिंग लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाइनरी में 0 और 1 का यूज़ करके हम ऐसे लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14। तो अभी हम 4 बिट में हम इसको 15 तक बाइनरी लिख के देखेंगे। अभी देखिए ये तो हो गया, अभी हमने ये काउंटिंग लिख ली। अब इसी तरीके से मैं अगर इसे लिखूँ, ये डेसिमल में हो गया, ठीक है। अब ये जो है बाइनरी में, तो हम इधर लिख देंगे 1 2 4 8, ठीक है। ये अभी मैं बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं। अगर हम 0 0 0 0 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0, ठीक है। इसमें अगर 1 ऐड करें तो ये 1 की बाइनरी हो जाएगी। उसी तरीके से 0 0 0 1 में अगर हम 1 ऐड करें तो क्या होगा, ये इधर 2 नहीं होगा,
ये इधर इसके इधर चला जाएगा, यानी कि 1 + 1 0 होगा और ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 2 की बाइनरी है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इधर मेरे पास एक सर्किट है। ठीक है, इधर एक सर्किट है, इसमें 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। ठीक, अब इधर मेरे को एक इधर से स्विच देना है और इधर से ये आउटपुट निकलेगा। मतलब कि अगर आप इधर एक ब्लॉक लगा लें एडिशन का और इधर से मेरे को वो आउटपुट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा देखो। अगर मैं ये स्विच है, फिर उसके बाद ये एक स्विच है, फिर उसके बाद ये स्विच है, फिर उसके बाद ये स्विच है। ठीक है, अगर मेरे को 8 की बाइनरी लिखनी है तो 1 0 0 0, यानी कि ये सारा ओपन रहेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो इधर क्या हमारा आउटपुट ये निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। उसी तरीके से अगर हमें 1 की बाइनरी लिखनी है तो 1 को सिर्फ ऑन कर दो और बाकी सबको ऑफ रहने दो, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 0 1। उसी तरीके से हमें 2 की लिखनी है तो 2 को सिर्फ ऑन कर दो और बाकी इन सबको ओपन कर दो, तो इसी तरीके से 0 0 1 0 हो जाएगा। अब मेरे को 3 की बाइनरी लिखनी है तो 3 कैसे होगा? इसको और इसको अगर हम ऑन कर दें, इसको और इसको, बाकी सबको ऑफ रखें, तो क्या होगा? 0 0 1 1, है ना। मतलब कि 1 1 का मतलब कि इस नंबर वाले स्विच को ऑन है। तो अब देखो, अगर हमें 0 की बाइनरी लिखनी है, इसको ऑफ रखो, 0 0 0। उसके बाद इसी तरीके से अगर हमें 1 की बाइनरी लिखनी है तो 1 इधर रखो और ये सब 0। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें 2 की बाइनरी लिखनी है तो इसमें 1 ऐड करोगे, देखो 1 इधर 2 में ऐड होगा, फिर 0 0। ठीक है, अब इसमें देखो 3 है तो 3 इसको और इसको ऐड करो तो ये 3 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम सारी बाइनरी लिख लेंगे। बाइनरी लिखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब एक्चुअल क्या है कि देखो, अभी हमने क्या किया, जैसे हमें 4 की बाइनरी लिखनी थी और इधर हमने लिख दिया 8 4 2 1। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख लोगे बाइनरी लिख लिया आपने। अब हमने बाइनरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, बेसिकली बाइनरी का वर्क क्या है कि अगर 1 की बाइनरी जब हमें लिखनी होगी तो ये 0 0 0 1 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम इसके कनेक्शंस करेंगे। ठीक, कनेक्शन करने के बाद इसके प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करने के बाद आपको तब ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अभी हम जो इसका मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कनेक्शंस कर लिया। ठीक है, अभी ये वाली रेल है, ये इसको हम ग्राउंड करेंगे। ठीक है, ग्राउंड करने के लिए पहले हम आर्डिनो ऊनो ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली अभी हमें इसी की ज़रूरत है ज़्यादा। और इधर से ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम इधर से सिंपली इस पे कनेक्ट कर देंगे GND को। ठीक है, और उसी तरीके से हम इसकी जो 1 की बाइनरी है इसको 5 में कनेक्ट कर देंगे और ये वाली हम 4 में और ये 3 में और ये 2 में।
तो इसका हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शंस कर लेने, ठीक है। कनेक्शंस अब मैं इसको रियल लाइफ में भी कर लूँगा हार्डवेयर में। तो पहले अभी फर्स्ट वाला जो हमने कनेक्शन किया था कुछ इस तरीके से, और इसको हमने किया था, तो हमने किया था 2 में, और इस वाले को हमने किया था 3 में, और इस वाले को किया था हमने 4 में, और इसको किया था हमने 5 में, ठीक है। और एक वायर और लेके हमने इसको कर दिया था ग्राउंड में। ये कुछ इस तरीके से कनेक्शंस हैं। ठीक, अभी आप इसको ऐसे रख दो चाहे वैसे रख दो, बात एक ही पड़ेगी। और इसके बाद ये कनेक्शंस आपको कर लेने हैं। ये कनेक्शंस करने के बाद देखिए, अगर मैं अभी सब पे ब्लिंक करवाना चाहूँ, न्यू खोलेंगे सिंपली, और इस पे मैं लिखूँगा पिन मोड, फाइव कोमा आउटपुट। ठीक है। अब इसी तरीके से कंट्रोल C करके मैं बाकी के कर लूँगा चारों पिन, इसको 4, इसको 3, सॉरी इसको 3 और इसको 2, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको ऑन करके देखूंगा कि चारों वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। डिजिटल राइट हाई, डिजिटल राइट पिन 12 कोमा सॉरी 5 कोमा HIGH हाई, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी के भी कर लेंगे हाई। ठीक, अभी मैं इसे 4 कर दूंगा और 3 और इसे 2। अभी हम इसे कंपाइल करके देखेंगे, पहले टूल्स ले लेंगे और कोड वगैरह एक बार आप चेक कर लोगे सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको अपलोड कर दोगे। और अपलोड होने के बाद ये कुछ और ये कंपाइल हो गया, अपलोड हो रहा है अब। और देखिए ये 4 LED ग्लो कर रही है ना, अभी मतलब कि ये कनेक्शन सक्सेसफुली परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो अब जैसे मान लो मेरे को 000 की बाइनरी लिखनी हो तो सबको लो कर दूंगा तो हो जाएगा क्या काम। अभी हमने 15 की बाइनरी लिखी और 15 की बाइनरी आप इधर देख सकते हो, ये है, मतलब कि वह ऑन 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 ऑन, ठीक है। और इसको कर दूंगा मैं राइट, तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ये किसकी बाइनरी हो गई, 7 की। इधर 7 है, ठीक है, एक ऑफ है, इधर एक ऑफ है और बाकी सारी ऑन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 7 की बाइनरी लिख सकते हैं। और अगर मेरे को 1 की बाइनरी लिखनी हो तो सबको मैं लो कर दूंगा। बस एक को छोड़ दूंगा, मतलब जो पिन नंबर
इधर की तरफ से 1 है उसको मैं छोड़ दूंगा और बाकी सबको लो कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ये 1 की बाइनरी है क्या, 1 की बाइनरी को अगर आप रीड करोगे तो 1000, इसी तरीके से 1 की बाइनरी होगी। क्या अब क्या करेंगे, हम काउंटर बाइनरी बनाएंगे जो कि काउंट करे 1 से लेके 15 बाइनरी नंबर्स तक। ठीक है, तो वो कैसे करना है, आइए इसमें कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद पूरी बाइनरी लिखते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट एक मतलब ऐसा करके देखा। अब इसके बाद हम जो कोड्स लिखने वाले हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा इसमें, और पहले हम वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। नहीं तो फिर आपको पता है ना, अगर लास्ट वीडियो देखी है तो नहीं देखी तो जाके देख के आओ यार, बिना देखे काम नहीं चलेगा, देखनी पड़ेगी। तो अभी अगर मैं सोचूं, पहले वेरिएबल्स हम डिसाइड कर देते हैं कि हम किसको क्या बोलना है। ठीक है, इंट मैं पिन नंबर 5 को a बोलूँगा और इसको मैं इक्वल टू दूंगा 5 एंड सेमीकोलन, और इंट b इक्वल टू 4, इसी तरीके से इंट। अच्छा, साथ साथ अगर आप लोग ट्राई करोगे तो फ़ायदा क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि ना आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अपना सिस्टम साथ में खोल लो, फ़ोन रख लो और साथ साथ प्रोग्रामिंग करो। जहाँ समझ में नहीं आएगा उसके बाद वो वहाँ से देख देख के ऐसे कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा काफ़ी, और आपको समझ में भी प्रॉपर आएगा। बिना प्रैक्टिस करे तो देखो समझ में आने वाला चीज़ है नहीं। तो सिंपली मैं इसके नेम चेंज कर दूँगा, A B C एंड D, और इधर मेरे को D करना था तो D पे B कर दिया, बताओ। ठीक है, अब एक इंटरवल के लिए भी तो रखना पड़ेगा ना कि एक मिनिमम इंटरवल, तो हम इंट, सॉरी कैप्स में लिख दिया हमने, इंट सॉरी इंट वी, मतलब कि या फिर गैप लिख दो या फिर जो भी आपको लिखना है। ठीक है, हम इसको लिख देंगे 200 मिली सेकेंड्स के लिए और इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, अभी मैं देखो ये बाइनरी लिखनी है मेरे को। जैसे मान लो अभी मैं कमेंट करूँगा और कमेंट में मैं लिख दूँगा बाइनरी फॉर 1 बाइनरी 1 की बाइनरी क्या होगी, आप नीचे जल्दी कमेंट करो। मतलब कि हमें इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद हम गैप देंगे, डिले देंगे, डिले गैप। जिसको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ जाके वो पहले देख लो। इसी तरीके से हम 15 तक की बाइनरी लिख देंगे। अब ये हम इसको पूरे को एक बार ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे, तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले हमने, अभी आप देखो पहले मैं इसे अपलोड कर देता हूँ अगर प्रोग्राम को, तो देखो क्या होगा एक्चुअल। तो अभी देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि 1 की बाइनरी भी ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो हमने गैप दिया है। अब हम इधर जो गैप है, गैप को एक और चीज़ इधर करेंगे, गैप ए है, इसको इंटीजर डाल के गैप बी कर देंगे। मतलब कि अगर हमें दो डिफरेंट अगर हमें इंटरवल देने हो तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको गैप बी कर देता हूँ, इसको गैप बी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसी को ऐसी कॉपी कर लूँगा क्योंकि अब जो होने वाला है 15 तक जो बाइनरी बनेगी इसी बेसिस पे बनेगी। बस हमें कुछ चीज़ें ऑफ करनी है, कुछ चीज़ें ऑन करनी है ना। और मैं इसे 4 5 6 की जगह ABCD कर देता हूँ पहले। अभी हमने ये कर लिया। अब इसके बाद देखो मैंने यार थोड़े आलसी बन जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो इसको बैक स्पेस कर देते हैं और इधर से हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब ये जो ऊपर कमेंट है, कमेंट को भी मैं साथ में कॉपी कर रहा हूँ जिससे हमें पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ की लाइन के लिए है ना।
वाओ, तो 94 कोड्स की लाइन हो गई है, लाइन की कोड्स हो गया है। ठीक है, अभी देखो 2 की बाइनरी क्या है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट कर दो 2 की बाइनरी आपको पता हो तो। 3 की बाइनरी अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करो। और इसी तरीके से 4 की, पहले मैं सबकी बाइनरी लिख दूंगा और 7 तक अभी लिखेंगे पहले तो। ठीक है, इससे होगा क्या कि 5 की बाइनरी है और इसके बाद 6 की बाइनरी और इसके बाद 7 की बाइनरी। ठीक है, 7 तक है। अभी देखो 7 में क्या है कि 3 हाई है और 1 लो है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से ठीक करूंगा। बाकी इस नीचे वाले को लो रहने देंगे क्योंकि बीच में जब चलेगा तो बीच में एक इंटरवल आएगा, फिर उसके बाद अगला बाइनरी शुरू, अगले नंबर की बाइनरी शुरू। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक बीच में गैप मिल जाएगा, नहीं तो ये सडनली इतनी जल्दी होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और इसके बाद अभी देखिए ये है आपकी 6 की बाइनरी, तो मेरे को इसको लो करना है नीचे वाले को। अभी देखिए ये है, तो मेरे को इसको ऐसे जैसे है उस तरीके से कोड में, और ये वाला कोड मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड दे दूंगा, तो आप उधर से आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमने इसमें थोड़ा बहुत कर लिया। 5 की भी बाइनरी एक बार लिख देते हैं, सॉरी 4 की बाइनरी लिख देते हैं। 4 की बाइनरी क्या होगी, ठीक है। अब ये देखो ये किसकी बाइनरी है, आपको अगर आइडिया हो तो किस चीज़ की बाइनरी है, 3 नंबर की बाइनरी है। ठीक है, 4 3। सो हमें इसको हाई करना पड़ेगा। अभी हम इसे अपलोड करके देखते हैं, तो देखो क्या होगा इधर। और ये अपलोड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2, वेट हमने एक चेंज नहीं किया, तो ये 1 को 1 दिखा रहा है, तो 2 ऐसा दिखना चाहिए था। अब हम इसे अपलोड कर देंगे बाइनरी लिखने के बाद, तो देखो क्या होगा। और ये अपलोड हो चुका है, कंपाइल हो चुका है, अपलोड हो रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा देखूंगा, और ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब इसी तरीके से इसी फॉर्म में ये ऑन और ऑफ हो रहा है। जहाँ जहाँ अगर जैसे 1 की बाइनरी है तो ये 1 पे ऑन होगा एक लाइट, और 2 पे 2 दूसरे नंबर की LED, और मतलब हमारी बाइनरी सक्सेसफुली हो गई। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप 15 तक लिखोगे और मैसेज, यार व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप पे, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर दो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया हो प्रोजेक्ट। नहीं कर सकते तो आप इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर दो कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।